इस मूवी का नाम है डोंट लुक अप। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट डिबियास्की होता है। वो एक एस्ट्रोनॉमी की पीएचडी स्टूडेंट होती है। अपने काम के दौरान वो स्क्रीन पर देखती है कि एक कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है। वो ये बात अपने प्रोफेसर डॉक्टर रेंडल मिंडी को बताती है। क्योंकि ये कॉमेट केट डिबियास्की ने डिस्कवर किया था तो डॉक्टर मिंडी उस कॉमेट का नाम कॉमेट डिबियास्की रख देते हैं। डॉक्टर मिंडी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं कि कितने समय बाद ये कॉमेट अर्थ तक पहुंचेगा और प्रोफेसर मिंडी कैलकुलेशन देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और सारे स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि प्रोफेसर बताइए कैलकुलेशन में क्या आया है, पर वो नहीं बताते और सबको वहाँ से जाने को बोल देते हैं। पर केट को रोक लेते हैं और उसको बताते हैं। डॉक्टर मिंडी स्पेस सेंटर में एक लेडी को फ़ोन करते हैं और उससे ये सब कहते हैं। वो लेडी नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के हेड डॉक्टर टेडी से उनकी बात करवाती है। डॉक्टर मिंडी डॉक्टर टेडी को बताते हैं कि एक पहाड़ जितना कॉमेट पृथ्वी की तरफ आ रहा है और 6 महीने में ये सीधे अर्थ को हिट करेगा। उसके बाद डॉक्टर टेडी उन दोनों की मीटिंग व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से रखवाते हैं और डॉक्टर मिंडी एंड केट डिबियास्की व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं और वहां डॉक्टर टेडी भी पहुंचते हैं। वो तीनों मीटिंग के लिए अंदर जाते हैं और प्रेसिडेंट जेनी ऑर्लिन और उसका बेटा जेसन जो कि चीफ ऑफ स्टाफ होता है उनसे मिलते हैं। पर वो दोनों इनकी बात को इंटरेस्ट लेकर नहीं सुनते और मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर टेडी मिंडी और केट से बोलते हैं कि उनको ये बात लोगों तक पहुंचानी होगी, तभी उनकी बात को सीरियस लिया जाएगा। उसके बाद मिंडी और डिबियास्की मीडिया के पास पहुंच जाते हैं। उनका एक मॉर्निंग न्यूज़ शो रखवाते हैं और उस शो में वो ब्री इवेंटी और जैक ब्रेमर से बात करते हैं। पर वो न्यूज़ होस्ट भी उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते और हंसी मजाक करते हैं, जिस पर डिबियास्की अपना टेम्पर लूज कर देती है और चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि आप लोगों को मजाक सूझ रहा है जबकि हम लोग सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ करना होगा वरना 6 महीने बाद हमारी पृथ्वी नहीं रहेगी, हम लोग मारे जाएंगे। डॉक्टर मिंडी भी परेशान हो जाते हैं पर वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। लोग डिबियास्की का ये बिहेवियर देखकर उसको सनकी समझने लगते हैं और उसका सोशल मीडिया पर मजाक बनाने लगते हैं और उसके मीम्स बनाते हैं। डिबियास्की का बॉयफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेता है और दूसरी तरफ डॉक्टर मिंडी को लोग काफ़ी पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी काम एंड कूल लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर मिंडी न्यूज़ चैनल वालों को बोलते हैं, आप लोग इस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं जबकि ये 100% सही है। पर न्यूज़ चैनल वाला बोलता है कि ये बात 100% सही नहीं है क्योंकि नासा के हेड ने ये बात कही है कि डरने जैसा कुछ नहीं है, वो कॉमेट पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद डॉक्टर मिंडी बताते हैं कि वो नासा की हेड ज़रूर है पर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ी है, उनका बैकग्राउंड एस्ट्रोनॉमी नहीं है, तो वो कैसे बोल सकती हैं कि डरने जैसा कुछ नहीं है। मिंडी गुस्से में बोलता है कि यहाँ सब करप्टेड है। उसके बाद न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑर्लिन सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व है। लोग प्रेसिडेंट ऑर्लिन से नफरत करने लगते हैं। ऑर्लिन के वोट कम ना हो जाएं इसलिए वो सेक्स स्कैंडल की बात को डाइवर्ट करने के लिए एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और लोगों को कॉमेट के बारे में बताती है कि हमारे अर्थ को कॉमेट हिट करने वाला है और बोलती है कि हम लोग नासा के साथ मिलकर एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेंगे और न्यूक्लियर वेपन की हेल्प से उस कॉमेट को पृथ्वी से डाइवर्ट कर देंगे और उस कॉमेट को खत्म कर देंगे। व्हाइट हाउस डॉक्टर टेडी को और केट डिबियास्की को इस प्रोजेक्ट से साइड कर देते हैं और डॉक्टर मिंडी को एज अ नेशनल साइंस एडवाइजर अपॉइंट कर लेते हैं। और डॉक्टर मिंडी इसलिए इस पोजीशन के लिए मान जाते हैं ताकि वो देख सकें कि वो लोग कॉमेट को धरती पर आने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है पर कुछ ही देर में स्पेसक्राफ्ट वापस आने लगता है क्योंकि पीटर इशेवेल जो कि एक बिलियनियर है, बैश कंपनी का सीईओ है, उसने कहा है कि उस कॉमेट में बहुत सारा डायमंड, गोल्ड और कई सारे मिनरल्स हैं जो कि देश से गरीबी भुखमरी को मिटा सकता है। और पीटर इशेवेल एक प्रेजेंटेशन रखता है जिसमें वो बताता है कि वो नैनो टेक्निक से कॉमेट को ब्रेक करेगा और कॉमेट ब्रेक होकर समुद्र में गिरेगा और वो लोग समुद्र से उसके टुकड़े लाएंगे और देश की तरक्की के लिए उन टुकड़ों को यूज करेंगे। और व्हाइट हाउस इस बात से एग्री हो जाता है और डॉक्टर मिंडी को भी ये प्रेजेंटेशन काफ़ी सही लगती है और वो पीटर इशेवेल से पूछते हैं कि क्या ये नैनो टेक्निक किसी और साइंटिस्ट ने रिव्यू की है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता।
उसके बाद डॉक्टर मिंडी, केट डिबियास्की और डॉक्टर टेडी रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ कॉमेट की बात डिस्कस करते हैं। डिबियास्की बोलती है कि वो नैनो टेक्निक सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि वो कॉमेट एक पहाड़ से भी बड़ा है और उसे कोई टेक्निक ब्रेक नहीं कर सकती है। कुछ लोग ये बात सुन लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें भी ये बात जाननी है। तो डिबियास्की उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि गवर्नमेंट के कुछ खास लोगों को उस कॉमेट में कुछ प्रेशियस मिनरल्स मिले हैं जैसे गोल्ड, डायमंड, और इसलिए वो लोग उस कॉमेट को पृथ्वी से टकराने देंगे ताकि इस दुनिया के कुछ अमीर लोग फ्यूचर में और भी ज़्यादा अमीर हो जाएं। और थोड़ी ही देर में वहाँ गुस्से में लोग दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्लिन के FBI एजेंट डेबिस्की को पकड़कर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम पर चार्जेस लगे हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से लोग भड़के हैं और दंगे हुए हैं। और FBI एजेंट डेबिस्की को बोलता है कि उस पर केस नहीं करेंगे अगर वो एक पेपर पर साइन करेगी जिसमें लिखा है कि वो पब्लिक के सामने कॉमेट के बारे में बात नहीं करेगी और किसी को भड़काएगी नहीं। तो डेबिस्की मान जाती है और उन पेपर्स पर साइन कर देती है। उसके बाद डेबियास्की अपने माँ बाप से मिलने जाती है पर उसके माँ बाप उससे नहीं मिलते क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ नहीं होते बल्कि गवर्नमेंट के साथ होते हैं और डेबियास्की वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर मिंडी कॉमेट की एडवर्टीजमेंट करने लग जाते हैं और टीवी होस्ट एवेंटी के साथ अफेयर स्टार्ट कर देते हैं। और एडवर्टीजमेंट के बाद जब वो दोनों अपने रूम में आते हैं तो डॉक्टर मिंडी देखता है कि उसकी बीवी जून वहाँ है और वो शॉक्ड हो जाता है। उसकी बीवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डेबियास्की भी अपना अफेयर स्टार्ट कर देती है यूल नाम के लड़के के साथ। उसके बाद डॉक्टर मिंडी का न्यूज़ चैनल पर शो दिखाते हैं दोनों होस्ट के साथ। उसमें होस्ट एवेंटी डॉक्टर मिंडी को पूछती है कि क्या कॉमेट सच में है, क्योंकि देश भर में कई लोग बोल रहे हैं कॉमेट है, कई लोग बोल रहे हैं कॉमेट नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है, तो आप ही बताइए सच्चाई क्या है। डॉक्टर मिंडी बोलता है कि कॉमेट है और वो दोनों होस्ट आपस में अपनी ही बात करने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं जिससे डॉक्टर मिंडी को प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो टीवी होस्ट पर भड़क जाते हैं और कहते हैं जो सीरियस बातें होती हैं उसे सीरियस ही लेना चाहिए क्योंकि उसमें हंसी मजाक जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर मिंडी टीवी पर लोगों को बताते हैं ऊपर बहुत बड़ा कॉमेट है जो कि एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा है। वो बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है और ये बात 100% सही है क्योंकि उन्होंने टेलीस्कोप से वो कॉमेट देखा है और हम लोग, हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है और मेरे जैसे साइंटिस्ट को काम से निकाल रहे हैं क्योंकि हम सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनके खिलाफ जा रहे हैं। लाइव टेलीविजन पर डॉक्टर मिंडी प्रेसिडेंट ऑर्लिन को एक नंबर का झूठा बोलते हैं। डॉक्टर मिंडी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम सब मारे जाएंगे क्योंकि इन्हें बात समझ नहीं आ रही है। अब कुछ ही टाइम बचा है कॉमेट को पृथ्वी से टकराने में। ऑर्लिन के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मिंडी को वहाँ से ले जाते हैं और डॉक्टर मिंडी अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ डिबियास्की आसमान में कॉमेट देखती है और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिंडी को भी कॉमेट दिखता है और वो रोड के बीच में खड़ा होकर देखता है और लोगों को भी दिखाता है। सभी लोग कॉमेट देखते हैं और फिर डॉक्टर मिंडी डिबियास्की को कॉल करता है और कॉमेट को देखने के बारे में एक दूसरे को वो बताते हैं। डॉक्टर मिंडी, डिबियास्की और डॉक्टर टेडी सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट ऑर्लिन और पीटर एशरवेल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कैंपेन स्टार्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं जस्ट लुक अप इनटू द स्काई, आप लोग ऊपर देखो, कॉमेट धरती की तरफ आ रहा है। डॉक्टर मिंडी लोगों को बताता है कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो उस कॉमेट को ब्रेक कर पाए और वो दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करता है कि वो कॉमेट को डाइवर्ट करने के लिए डिफ्लेक्शन मिशन लॉन्च करे और मानव जाति को बचाएं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑर्लिन डोंट लुक अप कैंपेन स्टार्ट करती है और बोलती है कि डोंट लुक अप, और वो लोगों को बोलती है कि वो लोग आपको सिर्फ डराना चाहते हैं, कॉमेट धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर टेडी लोगों के साथ मिलकर नारे लगाता है कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद डॉक्टर टेडी को किसी का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलकर कॉमेट के लिए डिफ्लेक्शन मिशन लॉन्च किया था और वो मिशन फेल हो गया है। ये सुनकर डॉक्टर मिंडी, डॉक्टर टेडी और डिबियास्की काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डोंट लुक अप कैंपेन के लोगों में से एक आदमी ऊपर देखता है कि कॉमेट अर्थ के काफी पास आ गया है और उसको समझ आ जाता है कि प्रेसिडेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रहा है और फिर वो सभी लोगों को ये बताता है और सभी लोग उन पर भड़क जाते हैं और बॉटल फेंकने लगते हैं। डॉक्टर मिंडी डिबियास्की और उसके बॉयफ्रेंड यूल को अपने घर ले जाता है ताकि वो लाइफ के आखिरी पल साथ में स्पेंड कर सके और एंजॉय कर सके।
दूसरी तरफ पीटर एशेवेल कॉमेट ब्रेकिंग मिशन लॉन्च करता है और उसका मिशन भी फेल हो जाता है और ये देखकर पीटर एशेवेल और ऑर्लिन वहां से स्पेसशिप के लिए भाग जाते हैं जो उन्हें दूसरे प्लैनेट में ले जाएगा। और ऑर्लिन डॉक्टर मिंडी को भी ऑफर देती है कि 2 लोगों के लिए स्पेसशिप में जगह है, अगर वो आना चाहता है तो आ सकता है। पर डॉक्टर मिंडी मना कर देता है और कहता है कि वो ये लास्ट मोमेंट अपनी फैमिली डिब्यास्की, यूल और डॉक्टर टेडी के साथ स्पेंड करेगा। और फिर ऑर्लिन देखती है कि वो जल्दीबाजी में भागने के चक्कर में अपने बेटे जेसन को अपने साथ नहीं लाई और जेसन वहीं रह जाता है। जेसन को लगता है कि उसकी माँ वापस आएगी और वो वहीं बैठा रहता है। डॉक्टर मिंडी और बाकी सब आपस में पुरानी बातें करते हैं और काफी खुश होते हैं और प्रेयर करते हैं कि ये मुश्किल दौर आराम से निकल जाए। सभी लोग कॉमेट को आते देखते हैं और फिर कॉमेट अर्थ को हिट करता है और अर्थ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि ऑर्लिन, पीटर एशेवेल और कुछ अमीर लोग अर्थ से स्पेसशिप में बैठकर काफी हरे भरे प्लैनेट में लैंड करते हैं और वो सभी बिना कपड़ों के वहां आते हैं। तभी वहां बड़ी सी बर्ड आती है और ऑर्लिन उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके पास जाती है और बोलती है ये कितना प्यारा पक्षी है, और वो पक्षी ऑर्लिन को मार देता है। और थोड़ी देर में वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी आ जाते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर मूवी खत्म होने के बाद एक सीन दिखाते हैं कि ऑर्लिन का बेटा जेसन मलबे के अंदर से बाहर आता है और अपनी मॉम को आवाज लगाता है और देखता है कि कोई नहीं है। और फिर वो अपना मोबाइल ऑन करता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि वो पृथ्वी का आखिरी बंदा है और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।